नमस्कार बहुत सारे बंधु और भगिनों, बहुत दिनों के बाद आपसे सीधा रूबरू हो रहे, मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा लगता है। आप सबके सामने मैं ये वीडियो प्रस्तुति कर रहा हूँ। इसका वजह है महासभा में कुछ अनहोनी घटनाएं जो पिछले 2.5 साल से हो रही है, अहितकर घटनाएं, उसके बारे में कुछ सफाई देना था। क्योंकि इसी महीने के पिछले महीने 14 मई को मुंबई में इस सब जो भी हो रहा है उसको अंत करने के लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ मीटिंग हो गई थी, जो जनता की इच्छा थी बहुत सारी की, और हमारी भी इच्छा थी और सबकी इच्छा थी। इसलिए हमने ये मीटिंग कर दिया। उसके विवरण आपके साथ में सामने मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मीटिंग के बारे में बहुत से गलत फहमियाँ हैं, बहुत से झूठे मैसेजेस सब वायरल हो रहे हैं। आपको इतना ही बताता हूँ, 28 जनवरी को मैं पूना में एक वधूवर में अतिथि के रूप में गया था। वहीं पर हमारे प्रमोद जी भी आए थे और बहुत से लोगों ने हम दोनों को एक रूम में कमरे में बिठा के बोला, साहब ये महासभा में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है और महासभा का काम पूरा ठप हो गया, इसलिए आप दोनों मिलकर बातचीत करके प्रमोद जी के मीडिएशन में ये काम ये जल्दी सुलझा लें। हमने मान लिया और प्रमोद जी से हमारी बात हो गई। प्रमोद जी ने अपने वादा के मुताबिक ये मीडिएटर बनने के लिए तैयार हो गए। हम भी उन पर भरोसा किया। बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन करके महाराष्ट्र से बताया, साहब पूना क्या है वो, और ख़ास करके अनिल जी और मनोज जी के खास दोस्त है, इसलिए वो इम्पार्शल नहीं हो सकते, आप इस कंसिलियरी मीटिंग में मत जाइए। फिर भी मैंने उनका बात नहीं माना। नहीं, मुझे प्रमोद जी पर भरोसा है, हम जरूर इस मीटिंग में जाएंगे। हमने एक उनको मैसेज डाला, प्रमोद जी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे थोड़ा कंडीशन है। मीटिंग में कंडीशन है, मीटिंग से पहले का कंडीशन बोला। सबसे पहला कंडीशन है हमारे तरफ से 3, उनके तरफ से 3 आएंगे। हमारे तरफ से मैं सुरेश बाबू सुत्रा और शिव कुमार जी आएंगे, उनके तरफ से राजू जोड़कर टिकारे और तीसरा आदमी कोई आदमी जिसको इस केस से लेना देना, इतने लोगों को आना है। उन्होंने भी मान लिया और उसके मुताबिक हम मीटिंग मुंबई में फिक्स कर दिया। हमारा एक ही मकसद था, हमने उनको निवेदन किया था मीटिंग का जगह आप लास्ट मोमेंट तक किसी को मत बताएं, क्योंकि हम नहीं चाहते दूसरे लोग वहाँ आए। उन्होंने उसका वादा भी किया, उसके मुताबिक किया। और सेकंड हमारा सबसे अहम कंडीशन था, पूरा जो भी मीटिंग में बातचीत हो जाएगी, चाहे वो 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, 4 घंटे, पूरा मीटिंग के दौरान उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर से, और वो भी प्रमोद जी उसका अरेंजमेंट करेंगे और हम सब अपना मोबाइल स्विच ऑफ करेंगे। और वो सभी बातचीत हो गई और जो भी मीटिंग में हो जाएगा उसका विवरण, मिनट ऑफ द मीटिंग, हर 1 मिनट का डिटेल हमारे प्रमोद जी लिखेंगे और बाद में हम सब उस पर दस्तखत, कोई अनिल जी ने, मनोज नहीं, सिर्फ वो अगर ब्रीफ लिख सकते हैं, लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग प्रमोद जी को लिखना है। हम मिनट्स ऑफ द मीटिंग और वीडियो को बाद में कंपेयर कर सकते हैं। ये सब बातचीत हो गई और सभी तय हो गया। 14 मई को हम बम्बई पहुंच गए और वादे के मुताबिक हमको प्रमोद जी ने मैसेज बोला, ठीक 12 बजे 2 बजे ओबराय मुंबई में मीटिंग हो जाएगी। हम 4 लोग तैयार होकर वहाँ चले गए अरुण जी को लेके, क्योंकि मैंने बोला था आपके तरफ से अगर कोई और ज़्यादा आ रहा है, उन बोले मनोज जा रहे हैं तो हम अरुण जी को लाएंगे। हम लेके वहाँ गए, लेकिन वहाँ आके प्रमोद जी ने इनकार कर दिया अरुण जी को अंदर लेके जाने के लिए। हमने चुपचाप सह लिया, अंदर गए तो वीडियो रिकॉर्डिंग का व्यवस्था हो गई थी। लेकिन हमें ताज्जुब हुआ, वहाँ टिकारे जी नहीं थे, मनोज, अनिल और राजू जोड़कर थे। हमने बोला जब तक टिकारे नहीं आएंगे हम नहीं बातचीत करेंगे। उन बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद उन्होंने मान लिया, टिकारे जी को उन्होंने बुलाया। और एक बात उन्होंने हमें बताया, बेंगलुरु से एक व्यक्ति और हैदराबाद से व्यक्ति जिनको इस केस से कोई लेना देना नहीं, वो आए। हमें ताज्जुब लगा जब हमको 2 घंटे का वक्त देते हैं और इन लोगों को बेंगलुरु और हैदराबाद से आने के लिए, यहाँ आने के लिए किसने बताया, कैसे उनको मालूम होगा कहाँ मीटिंग। वहीं से शुरू हो गया। हमें थोड़ा उन पर डाउट शक होने लगा, फिर भी हमने मान लिया कि उनकी बातचीत शुरू हो गई। हमने टिकारे जी को इतना ही बोला, सच बोलिए। टिकारे जी को हमने पूछा, ये जो संविधान आप हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, संविधान हमने बनाया 67 आर्टिकल का, हमने नया संविधान बनाया पुराने की जगह, सच बोलिए किसने बनाया। 28 जनवरी 2018 को बेंगलुरु पैलेस लॉन्स पे शादी के हॉल में आपने ज़बरदस्ती में मैंने इनकार किया साइन करने के लिए। मैं बोला राज्याध्यक्ष के नाते मैं बिना पढ़े साइन नहीं करूँगा।
फिर भी मैंने आपके बाकी सभी के बात पर भरोसा करके किया कि नहीं, उन्होंने मान लिया, वो दस्तखत उन्होंने लिया था। मैंने तब मनोज जी को और अनिल जी को बोला, देखिए सच्चाई ये है, हमने नहीं किया, उन्होंने किया। आपने उस पर हैदराबाद में हंगामा मचा दिया। नहीं सुधीर जी, हमें मालूम नहीं था सच्चाई, इसलिए हमने किया। हमें भी हैदराबाद मीटिंग जो चला 20 फरवरी को, हमें उकसाया गया था आपके खिलाफ। मैंने बोला अगर उकसाया गया तो आप कम से कम वहाँ से आप दोस्त बोलते, मेरा हमेशा बोलते आप मेरे गुरु हो, मेरे मेंटोर हो, मेरे दोस्त हो। अगर ये सब सच है तो कम से कम ये वहाँ से फ़ोन करके पूछ, सुधीर जी आप पर इल्ज़ाम लग रहा है, स्टेट प्रेसिडेंट्स और सभी स्टेट प्रेसिडेंट पर इल्ज़ाम लग रहा है, मैं कल बेंगलोर आ रहा हूँ, मुझे सफाई दे दीजिए। मैं अगले दिन ही उनको सभी पेपर कर देता, सभी वही ख़त्म हो जाता। वो बोले ठीक, जो बोल रहे हैं वो ठीक है, 2 साल पहले ये सभी सुलझा, ठीक है, अभी जो नहीं हो गया हम सब मिल के काम करके सब तय हो गया। आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग में है, उन्होंने मान लिया, जिनको उकसाया गया उनको, और टिकारे ने मान लिया, दस्तखत उन्होंने लिया, और उन्होंने महादेवराव पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, जो महादेवराव जिंदा अब नहीं है, हमने साफ साफ मना कर दिया। अब बोलता हूँ केस विथड्रॉ करने के लिए उन्होंने बोला ठीक है, आप केस विथड्रॉ के लिए हम भी करेंगे। और अनिल जी बोले राजू जोड़कर अगले 1.5 साल के लिए प्रेसिडेंट रहेगा। हमने साफ साफ बताया एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी निर्णय लेंगे कब इलेक्शन करना है, राजू जितना दिन रह सकते और नहीं रह सकते वो कमेटी करेंगे, हम उस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। ये सब हो गया। उसके बाद हमने मीटिंग होने के बाद हमने प्रमोद जी को बोला हमें वीडियो का लिंक दीजिए। वो बोले उन्हें मैंने करवाया ही नहीं, वो अनिल जी ने करवाया, मुझे बॉम्बे में पहचान वाला नहीं था, उन्होंने करवाया। हमें शॉक हो गया, एक इंटरेस्टेड पार्टी कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उनके आदमी रिकॉर्डिंग करता है मन तो वो कुछ भी कर सकता है, जितना चाहिए वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी नहीं चाहिए उनको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर भी हमने प्रमोद जी पर भरोसा, आपने अपना हैंड राइटिंग में मिनट्स ऑफ द मीटिंग लीजिए। उन्होंने अनिल जी को बोला, अनिल जी ने एक पेज में कुछ लिखा, हमने फिर भी दस्तखत किया, क्योंकि हमने बोला था वीडियो रिकॉर्डिंग और मिनट्स ऑफ द मीटिंग बोले थे सब कुछ साफ हो जाएगी, उसमें केस विथड्रॉ करेंगे, ये सब लिखा था। लेकिन वो हमने बोला ये सिर्फ ब्रीफ है, जिस्ट ऑफ द मीटिंग जो ब्रीफ में आता है, बाकी डिटेल आपको देना है और वीडियो रिकॉर्डिंग। इतने बातचीत करके हमने नहीं मैं जल्द से लेके सुबह तक 24 आवर्स में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। हम वापस अपने गाँव चले गए, 24 आवर्स हो गया, 48 हो गया, हमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं मिला, ना तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तुरंत मैंने मैसेज डाल दिया प्रमोद जी को, आप तुरंत ये वीडियो हमको भेज दीजिए बिना एडिट के, और आपका हैंड राइटिंग में डिटेल ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग जल्द से हमें भेज दीजिए। और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगातार हर रोज़ डालते रहा। और वैसे ही सुरेश बाबू सुत्रा भी ने उनको मैसेज डाला, शिव कुमार जी भी ने उनको मैसेज डाला, वो टालते रहे। वो बोले अभी वो बाहर गए अनिल भी दोष में आ रहे। अनिल जी से हमें कोई लेना था नहीं, एज पर वीडियो इज़ कंसर्न। वीडियो आप वहाँ जाके लिंक लेके उसी दिन चाहते तो पेन इसमें लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके हमको लिंक दे सकते थे। हम भी टेक्नोलॉजी चाहते हैं। आपका मकसद ठीक नहीं था, उनका मकसद ही नहीं था, उनका उद्देश्य नहीं था हमको वीडियो बिना एडिट देने के। वो चाहते थे क्योंकि उसमें सच्चाई थी। भाई और बहनें होता उसमें पूरी सच्चाई थी और सच्चाई है, और वो वीडियो हमें मिलने वाला नहीं है, उसको एडिट किए बिना वो नहीं करेंगे। उनका आदत है, पिछली बार भी हमें इसका अनुभव है। हमने भरोसा करके प्रमोद जी पर भरोसा, भाई बहनों सर मैं सच बोलता हूँ, प्रमोद जी पर मैंने भरोसा करके आया, समझा था वो निष्पक्ष होंगे। लेकिन प्रमोद जी आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप एक मीडिएटर का धर्म नहीं निभाया, सच्चाई नहीं निभाया, आपने अपने दोस्तों के प्रति अपना दोस्ती निभाया। जब व्यक्ति मीडिएटर के स्थान में बैठता है सबको एक तरह देखना चाहिए। आप अगर चाहते तो तुरंत मीटिंग के बाद वो वीडियोग्राफर को बुला के एक लैपटॉप लेके लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके हमको लिंक दे सकते थे। अगर कर देते तो हमारे नज़रों में आपकी इज्जत, पूरी महासभा के नज़रों में आपकी इज्जत कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता। आप तो निष्पक्ष नहीं थे, पक्षपात कर रहे थे, और आपने हमें सिर्फ मुंबई जाके केस विथड्रॉ करने की सलाह देते रहे, मैसेज वही फॉरवर्ड करते रहे जैसे आप उनके प्रतिनिधि हैं। ये गलत बात है। आप अच्छे भले है, लेकिन ये स्थान में बैठ कर आपने हम पर पक्षपात किया है, इसलिए हम इसको मानते नहीं। फाइनली भाई और बहनों, ये सभी मैसेज का कॉपीज़ है मेरे पास, स्क्रीनशॉट्स भी है, आपके साथ शेयर करूँगा। फाइनली गुरुवार
23 तारीख को मैंने उनको सभी से बातचीत करके, सभी स्टेट प्रेसिडेंट से, सभी हमारे दोस्त हैं सब महासभा में, उन सब से बातचीत करके गुरुवार को हमने उनको मैसेज डाल दिया। आज के बाद हमें वीडियो भी नहीं चाहिए, वीडियो से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना तो इस कॉम्प्रोमाइज़ मीटिंग से हम अपने कदम खुद उठाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये वीडियो में अब सच्चाई नहीं आने वाला है। और मैं सच बोलता हूँ, अगर प्रमोद जी वैसे कर देते तो लेके हमें दे देते तो पूरा महासभा का जो भी तूफान उठा है वो सभी शांत होता, महासभा सब मिलके काम कर सकते थे। एक गलत मुंह हमारे प्रमोद जी की वजह से उन पर क्या दबाव है मुझे मालूम नहीं। दोस्ती अपनी जगह, ये निष्पक्षपात में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अभी इतना हो गया दोस्तों, हम उस पर मानने नहीं हैं। हम अपने लड़ाई लड़ेंगे, वो कुछ भी हो उसके नतीजा, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कम से कम हम अपने बोल सकते हैं हमें किसी ने चीट नहीं किया, दबाव नहीं डाला, हम अपना निर्णय ले लिया है, हम लड़ेंगे, सच तक लड़ेंगे। और एक संदेशा कुछ लोगों के लिए, वो लोग जो अज्ञानी हैं, अविवेकी है और कुर्सी के अंधभक्त है, कुछ ऐसे लोग हर स्टेट में हैं, वो बिना सच्चाई जाने बिना वो वीडियो जो भी आता है ऊपर से मैसेज, सुधीर नवले और टीम वाले फिर चीट कर दिया, सभी मैसेज डाल रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ इन लोगों का कोई हैसियत नहीं है, उनके बारे में लोग क्या बोलते हैं हमें मालूम है, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। मैं और एक बार सबसे निवेदन करूँगा, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है और भगवान कसम ये सच्चाई के सिवा और कुछ नहीं है। और हम अपनी लड़ाई अब लड़ने के लिए तैयार है। हमें फिर एक बार धोखा हो गया, आपको निर्णय लेने के हक है, मैंने सच्चाई आपके सामने रखा हुआ है। अब के बाद हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मैं हमेशा वादा करता हूँ मेरा जो भी काम होगा, आओ पीछे हो आगे भी हो, सिर्फ समाज के हित में, महासभा के हित में रहेगा। सबसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंगलाज, जय हिंद, जय भावसार। मेरे भारत का बच्चा बच्चा